ठाकू माँ, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोल, क्या पूछेगी? आप तो आँखों से देख नहीं पाती, फिर भी इतनी मछलियाँ कैसे पकड़ लेती हो? तुम लोग जो आँखों से देखकर भी नहीं कर पाते, मैं आँखों से ना देखकर भी देख लेती हूँ। ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? जब शरीर का कोई एक अंग ना हो तो बाकी अंग और ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और ऊपर वाले की खास निगाह भी उन पर रहती है जो बेसहारा और गरीब होते हैं। मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह मछली पकड़ना चाहती हूँ। आप मुझे सिखाएंगी? देख बेटा, बात ऐसी है, मेरे पास एक अजीब पेड़ है। इसका नाम है मछली का पेड़। मछली के पेड़ से क्या होता है? मछलियाँ क्या पेड़ पर उगती हैं? अरे पगली, मछली कब पेड़ पर उगने लगी? बात ऐसी है कि इस खास पेड़ पर एक अजीब नीला फल आता है। ये फल मछलियों को बहुत पसंद है। मैं ये फल आम तौर पर अपने पास छुपा कर रखती हूँ, पर मछली पकड़ने के वक्त ले आती हूँ, क्योंकि मछलियाँ इन फलों के लालच में गहरे पानी से ऊपर आ जाती हैं। तब मैं उन्हें पकड़ लेती हूँ और बाद में बाजार में बेच देती हूँ। समझी? कितना मजा आता है। समझ गई। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मैं भी आपकी तरह मछली पकड़ूंगी। मुझे और लोगों की तरह कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है, अब काफी हुआ। चल बाजार चलते हैं, नहीं तो हमारी मछलियाँ कोई नहीं खरीदेगा। ज्यादा देर हो गई तो मछली की कीमत घट जाएगी। ठीक है, चलो। बोलो अमिताभ, इस समय यहाँ कैसे आना हुआ? क्या खबर है भाई? अरे खबर क्या, घर में लोग शैतानी कर रहे हैं बाबू। क्या मतलब? अरे अपनी बूढ़ी माँ है ना, जो आंखों से देख नहीं पाती पर लोगों के सामने करुणा की प्रतिमा बनी रहती है, फिर भी रोज इतनी मछलियां बेचती है कि हम सबसे ज्यादा बेचती है। ये कैसे मुमकिन है? क्या आपने कभी जांच की? अरे वो बूढ़ी, गांव वाले तो कितनी बातें बनाते, कहते हैं बूढ़ी बहुत ही अच्छी इंसान है, बुजुर्ग लोग रोजगार से खाते हैं, इसमें कोई कमी तो है नहीं। तुम कहो तो मैं जांच करवा दूं। अरे बाबू, माँ कह रही है, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है बाबू। नदी के किनारे एक अजीब पेड़ लेकर आई है और न जाने क्या क्या कर रही थी आज सुबह। बहुत दिनों से मेरा ध्यान था और आज मैंने सब देख लिया। अरे ये क्या बोल रहे हो? ये कैसे हो सकता है? वही तो, इसीलिए तो कह रहा हूँ, जो कुछ भी हो पर इसका हिसाब चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं, बाजार में मछली की कीमत गिर रही है रोज, और अंधी बूढ़ी आराम से रोज 2 से 3 झोली मछली बेच लेती है। हमारा तो नहीं बिकता। अरे पर अगर तुम्हारी माँ बेचती है तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना, दुखी क्यों हो? खुशी नहीं, गुस्सा है गुस्सा। अब तक हमें 1 रुपया भी नहीं दिया, बात करते हो। अरे क्या मतलब है ऐसी माँ का जो हमारे काम ही ना आए? क्या कहा? ऐसा क्या मतलब पैसा रुपया नहीं देती? ठीक है, तो उस पर नजर रखना होगा। तुम जो कुछ और हो पता लगा के हमको बताना, और जरूरत पड़ी तो उस पेड़ को छीनने की कोशिश भी करेंगे हम। हाँ वही तो, सावधानी से करना होगा बाबू। गांव वाले माँ का आदर करते हैं, अगर बात पता चल गई तो मुसीबत होगी। मेरी बेटी सर्वदा ठाकू माँ के साथ रहती है, देखता हूँ आज रात कुछ पता चलता है क्या। हाँ ठीक है, तुम अपना काम देखो और ज्यादा मत सोचो। सम्मान आज है पर कल नहीं भी हो सकता। राघव के जरिए अफवाह फैलाएंगे, फिर लोग खुद बूढ़ी का अपमान कर देंगे, और क्या। मतलब एक तीर से 2 शिकार। माँ की अवैध कमाई बंद होगी और हमें वो पेड़ भी मिल जाएगा। तुमने आज मुझे ये खबर देकर चालाकी का काम किया है। मैं आज ही दुकान बंद करवा दूंगा, बाकी का इंतजाम जल्द कर दूंगा। चिंता मत करो, ठीक है? अब चलो।
जैसा बोलेंगे बाबू वैसा। नमस्कार। ए बूढ़ी, आज से तुम्हें अपना ये मछली का कारोबार बंद करना होगा, समझी? मछली बेचना बंद क्यों करूं मैं? तुम कौन होते हो जो हमारी मछली बेचना बंद करवा दोगे? मुझसे नहीं, बाबू से पूछो। काली चरण बाबू का हुक्म है, इस बाजार में तुम अब नहीं बैठोगी। पर मेरी गलती क्या है बेटा? मैं तो बस मछली बेचती हूँ, किसी का कभी कोई नुकसान नहीं किया। नुकसान? तुमने सोचा नहीं, ये बूढ़ी लोग सब जादू टोना करके मछली पकड़ती हैं और बेचती हैं। हाँ, नहीं तो। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरी ठाकुर माँ आँखों से देख नहीं पाती, फिर कैसे धोखा कर पाएंगी? अरे चुप! इतनी छोटी उम्र में बड़े बड़े बकवास सीख लिए हैं तुमने। आज ही दुकान उठाओ, वरना मैं सारी मछली थूक झाड़ के फेंकवा दूंगा। हाँ, नहीं तो। मैं हाथ जोड़कर कह रही हूँ, मैंने किसी को कभी कोई दुख नहीं दिया। झूठ बोलती नहीं तो ऐसी बात आती कहाँ से? तुम लोगों ने घोटाला किया है, इसीलिए तुम्हें पकड़ लिया गया। हम ईमानदारी से मछली पकड़ रहे हैं और तुम जादू करके बेचती हो। किसी असहाय इंसान के साथ तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। मुझे किसी का डर नहीं है। मैंने बहुत जल्दी इसका असली राज सबको बता देना है। फिलहाल दुकान बंद, बस। चलो बेटी, ये लोग हमारी नहीं सुनेंगे। हमने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक दिन हम साबित कर देंगे। जीने के लिए लड़ना तो होगा ही। ठीक है बाबू, तुम लोग अपनी राह चलो, हम अपनी सही राह पर रहेंगे। ठाकुर माँ देखो, ये लोग एक दिन भयानक सजा पाएंगे और तब हम हंसेंगे। मैं तुमसे एक बात बोलूंगा माँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ जानती हो। मेरा क्या जानना चाहते हो पापा? मुझे वाजिब तरीके से बताओ कि ठाकुर माँ मछली वाला पेड़ कहाँ छुपा कर रखती हैं। बता तो सही बेटा। पापा मैं कुछ नहीं जानती। ठाकुर माँ ने बस मुझे मछली पकड़ना सिखाया। पेड़ कहाँ है ये नहीं बताया। दे मुझे सच्चा जवाब दे, वरना अच्छा नहीं होगा बेटा। बताना बताना कहाँ है। मैं सच कह रही हूँ पापा, मुझ पर भरोसा करो। अरे फालतू के झूठ मत बोल। मैंने खुद सुना है और देखा है कि तुम लोग नदी के किनारे मछली पकड़ते हो। मैंने कहा है ना कि सिर्फ मछली पकड़ना सिखाया और कुछ नहीं बताया। अब जब वो कह रही है कि उसे नहीं पता, तो वो कैसे बताएगी तुमको? क्या मतलब? अच्छा, तो अब तुम सब एक ही पार्टी में हो, है ना? जिस पार्टी में न्याय और ईमानदारी हो, उसमें रहना स्वाभाविक है। पापा, लोभ में आकर उस पेड़ की जानकारी लेना ठीक नहीं है। ठाकुर माँ ने कहा था कि नुकसान होगा। बस करो, तुम्हारा नाटक अब बहुत हुआ। बेटी कह रही है कि वो झूठ नहीं बोल रही, तुम फिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? अपनी माँ से ईर्ष्या करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं करूंगा, नहीं। मैं दिन भर मेहनत करके मरूंगा और फिर भी मछली किसी दूसरे को मिल जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। हाँ। और मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे मेरी सास को नुकसान पहुँचाते हो। ज्यादा पाप मत करो, पाप की कमाई टिकती नहीं, ये बात याद रखना। जानते हो सब लोग उस अंधी बुढ़िया का कारनामा? क्यों, तुझसे फिर कुछ नया सुनना बाकी रह गया है क्या? बाजार में जो तमाशा किया वो कम था क्या? तेरी किस्मत अच्छी है कि फिर भी तू इस ताश की मंडली में यहाँ बैठा हुआ है। अरे समझे क्या दुलारी काका, बुढ़िया की आंखें नहीं है पर तुम लोगों की तो हैं। फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता क्या? सच को देखने की आंख मुझ में है, इसलिए बता रहा हूँ, सुनो। अरे हाँ हाँ, बोलो बोलो। खेलते खेलते कहानी सुनते हैं। वैसे भी कहते हैं बुढ़िया की मछलियाँ सबसे ज्यादा बिकती हैं।
बिकेंगी क्यों नहीं? अगर मछली जादू से पकड़ी जाए तो सब तो जादू जादू वाला ही काम होगा फिर। शर्म करो तुम लोग, एक बेचारी अंधी औरत के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल, वो जादू करती है। कल ही मैंने बाजार में सबके सामने कहा था, आज फिर कह रहा हूँ। उसके पास एक जादुई पेड़ है, उसी पेड़ की मदद से वो मछली पकड़ती है। बाकी सबकी रोजी छीन रही है वो जादू से। अरे यही कारण है कि हमारे जाल में एक को मछली नहीं फंसती है। बिल्कुल सही कहा। अगर यही हाल रहा तो पूरी नदी उसकी हो जाएगी। मेरा कहना है उस बुढ़िया को गांव से निकाल देना चाहिए। अरे दुलारी काका, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है क्या? जो सब समझ रहे हैं वो तुम नहीं समझ पा रहे। हर वक्त उसी अंधी बुढ़िया की तरफदारी करते रहते हो। अरे नहीं 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 नहीं, बात गंभीर लगती है। राघव ने जो कहा सोचने की बात है। और नहीं तो क्या, अब सारी उम्मीद हमारी मछली के बाजार के काले चरण बाबू पर है। देखना, वो जो कहेंगे वो वही ही होगा। आओ 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 अमिताभ, तुम्हारा ही इंतजार था। तुम दोनों आ गए, अच्छा हुआ। काम हमें जल्द से जल्द निपटाना होगा। काम? कौन सा काम बाबू? बेटा, मेरे कान सब सुनते हैं। राघव ने जो अफवाह फैलाई है उससे गांव वालों के मन में डर पैदा हो गया है। अब उन्हें मुझ पर भरोसा हो गया है। अब वो पेड़ हमें चुराना है, समझे? और इससे एक तीर से लगेंगे दो निशाने। बिल्कुल, एक तो गांव वाले खुद बुढ़िया को निकाल देंगे और दूसरा उस पेड़ की मदद से हम मछली पकड़ने का कारोबार अपने हाथ में ले लेंगे। सबको मजबूर करेंगे कि मछली हमसे ही खरीदे। सोचो कितना पैसा बनेगा। अरे वाह, मैंने सोचा था कि मेरी बेटी कुछ तो जानेगी। अरे लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी कल रात कुछ पता ही नहीं चला। अरे भाई, अपनी मासूम बेटी को छोड़ दो। तेरी माँ बूढ़ी और अंधी है, वो एक छोटे से घर में रहती है। रात में जाकर ढूंढेंगे तो वो पेड़ मिल ही जाएगा। कहाँ छुपाई होगी? बिस्तर के नीचे, और कहाँ। चिंता मत कर। वक्त बहुत कम है और देखो, जो करना है आज रात ही करना होगा और तुम दोनों को मिलकर करना होगा, याद रखना। ठीक है, जैसा आप कहें बाबू, पर ये सब हम पैसे के लिए कर रहे हैं। आगे हमें धोखा ना मिले, ये ध्यान रखिएगा। उसकी चिंता मत करो, जो हक तुम्हारा है वो मिलेगा। अभी बस मुझे खुशखबरी दो जल्द से जल्द। काम गुप्त रखना चाहिए, किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। ऊपर से मेरी बीवी मेरे खिलाफ है, यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। ओफो, कौन किसके साथ है इससे फर्क नहीं पड़ता, काम पूरा होना चाहिए बस। हाँ तो ठीक है, आज रात का तय रहा। मैं दरवाजा खुला रखूंगा। बहुत बढ़िया लड़के, पेड़ ले आओ, फिर तुम्हारी किस्मत भी मेरे हाथों बदल जाएगी। बहू ठहरो, जरा जरूरी बात है। अरे दुलारी काकी, आप इस अंधेरे में यूं छिपकर क्यों? कुछ हुआ क्या? चुप, अगर किसी ने सुन लिया तो मुसीबत होगी। आज चौपाल पर भयंकर बातें हुई। कैसी बातें काकी? राघव, काली चरण और उनके लोग सब तुम्हारी अंधी सास के खिलाफ जहर फैला रहे हैं। शायद तुम्हारा पति भी उनमें से एक था। क्या मेरी सास के बारे में? वो भी ऐसे? इतना नीच कैसे गिर सकते हैं ये लोग? बहुत कोशिश की सबको रोकने की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। राघव के कहने पर सबने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। कहते हैं तुम्हारी सास जादू से मछली पकड़ती है और सबका नुकसान करती है, लेकिन ये सब झूठ है। इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। हाँ बहू,
वो तेरी सास को बदनाम कर रहे हैं, एक भयानक साजिश रच रहे हैं। काली चरण जैसे शैतान की नजर उस पेड़ पर है। तुम लोग सावधान रहना, पता नहीं कब कहां से क्या मुसीबत आ जाए। जब अपने ही घर का आदमी दुश्मनों में शामिल हो जाए तो कर ही क्या सकते हैं काकी। जो भी होगा उसका मुकाबला करेंगे। सब कहते हैं बाकी सब लोग झूठ बोल सकते हैं, पर बुढ़िया का बेटा झूठ नहीं बोलेगा। अगर अमिताभ भी उनके साथ है तो लोग मान रहे हैं कि बात सच है। सावधान रहो बहू, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपने बताकर बहुत बड़ा उपकार किया काकी, अब देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। तुम संभल कर जाओ बहू, मैं भी चलती हूँ। हे भगवान, जो भी हो उन लोगों का कोई नुकसान ना हो। ओह, उन शैतानों के बारे में सोचकर ही डर लगता है। अरे बहुत देर कर दी दुलारी काकी। जो हमारे खिलाफ बोलता है हम उसे छोड़ते नहीं हैं। तुझे लगा कि मैं नहीं जानता? सब देख रहा था। अब बहुत देर हो गई है, समझी ना? राघव, मुझे छोड़ दो बेटा, मैं एक गरीब इंसान हूँ, मुझसे क्या लेना देना। अब तेरी घर वापसी नहीं होगी, तेरी राह यहीं खत्म है। बचाओ, कोई तो मदद करो। अरे चुप कर शैतान कहीं की। जो प्लान है वो तो आज पूरा होगा ही। अच्छे इंसान बनने की सजा मिली है तुझे। अब जो भी रास्ते में आएगा उसे मैं हटा दूंगा। खेल तो अभी शुरू हुआ है। माँ, आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। क्या बात है बहू? लोग तुम्हारी मछली पकड़ने की बात पर तरह तरह की बातें फैला रहे हैं। आज दुलारी काकी ने कहा कि अब गांव में रहना मुश्किल हो सकता है। तुम क्या सोचती हो? मुझे कुछ पता नहीं। मेरा अपना बेटा मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, मुझे सब मालूम है। मुझे माफ करना माँ, मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो। मैंने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, पर वो मेरी एक नहीं सुनता। काकी ने कहा कोई रात में घर ना आए और वो पेड़ संभाल कर रखना। अब मैं क्या संभालूं बहू? जो उसे छूने जाएगा उसका अंत भयानक होगा। मतलब जो उस पेड़ को चुराएगा उसके जीवन में दुखों का सैलाब आ जाएगा। तो हमें अब क्या करना चाहिए? निश्चिंत रहो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। मुझ पर भरोसा रखो। मैं खुद से ज्यादा आप पर भरोसा करती हूँ माँ। आप जो कहेंगी वही करूँगी। अब तुम अपने कमरे में जाओ। अगर किसी को पता चल गया कि तुमने ये सब मुझसे कहा है तो मुसीबत हो जाएगी। ठीक है माँ। अरे दरवाजा खोल भाई, मैं आ गया। खोल दरवाजा। बूढ़ी सो रही है ना? हाँ हाँ, उसकी नींद गहरी है। उसकी बिटिया के बारे में चिंता मत कर। और आज खाने में मैंने नींद की दवा मिला दी है। अब काम जल्दी से कर। चल फिर घर की ओर चलते हैं। कमरे की हालत ऐसी है कि कहाँ क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी कुछ नहीं जानता, थोड़ा ढूंढ कर देखना होगा। अरे देख तो भाई, क्या ये वही पेड़ है? देख 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 देख, अजीब नीले नीले फल लगे हैं इसमें जैसे। देख देख देख। अरे हाँ, यही है। उठाओ 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 इसको, उठाओ उठाओ उठाओ। अरे वाह, इतनी जल्दी मिल जाएगा, सोचा नहीं था। हमारी किस्मत ठीक लग रही है। पर मेरे दिमाग में एक चाल आई है। क्या चाल? पेड़ के फल इतने सुंदर दिखते हैं, निश्चित ही बहुत स्वादिष्ट होंगे। मछलियों को जो इतने पसंद है वो हमें भी पसंद आएंगे। एक बार खाकर देख लेते हैं। ऐसा अजीब चीज आज तक नहीं देखा। अरे मूर्ख जैसी बातें मत कर, जल्दी चल।
अगर औरतें जाग गईं तो परेशान हो जाएंगी। अगर खाना है तो कल बाबू के घर पर एक साथ खाएंगे ना। ये ठीक है भाई, चल 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 चल, अभी आते हैं, तू जाके सो जा, कल हमारा बहुत बड़ा दिन है, याद रखना। कहा था ना बाबू, खुशखबरी लाया हूँ, ये लो साथ लेकर आया हूँ, यही है वो बूढ़ी की मछली वाला पेड़। आहा। हाँ, आखिरकार आपकी खातिर अपनी अंधी माँ का मछली वाला पेड़ चुरा कर ले आया हूँ। पर राघव एक प्रस्ताव दे रहा है। कल रात उसने कहा था, वैसे तो मैंने उसे चुप रहने की बात कही थी, पर अब सबके सामने कह देता हूँ। अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। ऐसे अजीब पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखे। बताओ क्या कहा था? मैंने कहा था कि इतने अजीब सुंदर दिखने वाले नीले नीले फल, अगर मछलियां इन्हें इतना चाहती हैं तो जरूर बहुत स्वादिष्ट होंगे। हम भी एक एक खा के देखे बाबू तो कैसा रहेगा? देखा अमिताभ, तुम्हारे कारण आज बूढ़ी का वो विशेष पेड़ हमारे हाथ लग गया। ठीक है, अगर ये फल मछलियों को आकर्षित करते हैं तो हम इसे खाकर समझेंगे इसमें कितनी ताकत है। पता चलेगा असल में जादू है या कुछ और। तो कल रात का खतरा व्यर्थ नहीं गया बाबू। बूढ़ी सो रही थी, कुछ भी पता नहीं चला। वैसे भी अमिताभ ने नींद की दवा डाल दी थी। चलो धीरे धीरे पल काट कर खाते हैं। अरे 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 ये क्या, मेरा गला जल रहा है। अरे ये मैंने क्या खा लिया? अरे क्या क्या है ये? अरे सिर्फ आपका ही नहीं बाबू, मुझे भी छाती में अंदर से आग जल रही है। पानी दो कोई। अरे रे 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 रे, शरीर के अंदर जैसे अनगिनत मछलियां एक साथ तैर रही हो, उनके कांटे उभर रहे हैं। बूढ़ी का नुकसान, ये फल मनुष्यों के लिए जहरीला लगता है। अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे। अरे हमारे गांव में राम दुलारी जैसा नेक इंसान था, किसने उसे मार डाला कौन जानता है। अरे देखो वो तीनों, कालीचरण बाबू को क्या हुआ? अरे लगता है कि वो पागल हो गए हैं। उनकी आंखों की नमी देखो, लगता है कहीं जा रहे हैं। मछली का पेड़, जिसने वो पेड़ चुराया वही मरता है। हमने उसके फल खा लिए, अब मछलियां मेरे शरीर में तैर रही हैं। अरे नहीं 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 नहीं, वो हमें बुला रहे हैं, हमें नदी के जलीय में उतरना होगा। मैं सिर्फ धन, संपत्ति, सम्मान लेना चाहता था, वो श्राप है। माँ के खिलाफ होकर मेरी भलाई बिगड़ गई। अब अंदर ऐसा ज्वाला है कि अरे निश्चय ही ये लोग उस अंधी बूढ़ी के पीछे पड़े थे, इसीलिए ये हाल हुआ है। अरे तुम लोग भी सतर्क रहो, हमारे जैसे पाप तुम्हें भी घेर लेगा, फिर तुम भी मरोगे, सब नदी के जल में डूब जाओगे। हाँ नहीं तो। हाय रे हाय, राम दुलारी काकी की हत्या का न्याय चाहिए था, अब तो कालीचरण बाबू खुद ही पागल दिख रहे हैं। किसी का न्याय नहीं होगा, पहले हमारा ही हिसाब होगा, फिर दूसरों का। ये देखा माँ, जो हमारे पीछे पड़े थे आज वो पागलों की तरह सड़क पर घूम रहे हैं। पाप करने का फल ऐसा ही होता है। बस दुख की बात है कि मेरे पिताजी भी पागल हो गए। ठीक है, अपनी माँ के खिलाफ साजिश करने वाले बेटे के साथ ऐसा होना ही चाहिए था। हाँ बेटा, ये सोचकर आंखें नम हो जाती हैं। हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए, चाहे जो हुआ
ये सब उन्होंने अनजाने में किया। तुम बिल्कुल माफ करने की बात मत करना माँ। अगर वो ठीक हुए तो फिर यही सब करेंगे। मैंने कहा था कि पेड़ का तो भरोसा रखो। अब समझ में आ गया ना, वो पेड़ खुद अपनी रक्षा कर लेता है। अगर तुम माफ ना करोगे तो मैं कहूँ जो सजा उन्हें मिली है, इसके बाद वो कोई भी बुरा रास्ता अपनाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो माँ, अब उन्हें बचाने का कोई उपाय नहीं है क्या? क्या सच में कोई उपाय है? अगर वो बचना चाहे तो उन्हें वही मछलियाँ दीजिए जो पेड़ से पकड़कर पकाई जाएं। पर पेड़ तो उनके पास ही है, पेड़ हमें कहाँ मिलेगा? उनका ही तो नहीं है पेड़। कल वो पेड़ कालीचरण बाबू के आंगन में रखा है। मैं कल सवेरे वो पेड़ लेकर मछली पकड़ने जाऊंगी, फिर उन्हें स्वस्थ करके गांव वालों के सामने सिद्ध कर दूंगी कि पेड़ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। माँ, अगर तुम जीत जाओगी तो बहुत मजा आएगा माँ। इन दिनों तुम लोगों ने बिना सोचे समझे कितने कलंकित काम किए। अब सच्चाई आंखों के सामने देखो। ये पेड़ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। देखो, इस अंधी माँ के मछली वाले पेड़ की मछली खाकर वो कैसे ठीक हो जाते हैं। असल में पेड़ के फल मछलियों के लिए बहुत अच्छे हैं, पर मनुष्यों के लिए जहर बने हुए हैं, क्योंकि मनुष्य लोभ में अंधे हो जाते हैं और मछलियाँ लोभ नहीं जानती। अब बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? बूढ़ी माँ, मुझे माफ कर दो। लोगों ने अंधा कर दिया। मैंने सबको चतुराई से बहका कर ऐसा किया। गांव का बड़ा आदमी होने के नाते मैं न्याय भूल गया। हाँ, मैं तो माफी पाने लायक ही नहीं हूँ। मैंने अपनी माँ के विरुद्ध अपराध किया। मैंने सिर्फ चोरी नहीं की, मैंने क्रोध में आकर राम दुलारी को मार डाला। वो सच जानता था, बताना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे हटा दिया। अरे, हम दूसरों को माफ कर सकते हैं, पर तुम्हें अभी यहाँ से नहीं जाना होगा, तो हम तुम्हें उस तरह की हत्या के अपराध में मार डालेंगे। सच कहा तुमने, इस अपराध की कोई माफी नहीं है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बूढ़ी माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे सामने बहुत से अपराध कर लिए। बाकी जिंदगी मैं पापों का प्रायश्चित करूँगा। देखो तुम लोग, अच्छे से देखो। पेड़ पर लगे ये नीले नीले फल देखकर मछलियाँ किस तरह खिंची चली आती हैं। इतने दिन बाद फिर किसी ने इतने अच्छे तरीके से मछली पकड़ी। तुम लोग तो कभी पकड़ नहीं पाओगे। और अब मेरी ठाकुर माँ को तंग करना बंद कर दो। ये तरीका अब सिर्फ मेरा नहीं रहेगा, तुम लोग भी सीख लो। इस तरीके से मछली पकड़कर अपना कारोबार चला सकते हो। किसी को ये सीख नहीं दे सकती। अगर कोई धोखा देता है तो मेरे जैसा मूर्ख दुनिया में और कहीं नहीं है। अंधी बूढ़ी की मछली वाली विधि जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हम सब जानते हैं कि बूढ़ी माँ कितनी अच्छी है। अब से हम उसी विधि से मछली पकड़ेंगे। हाँ, मैं जानती थी मेरी सास इस गांव की शान है। मेरी अंधी माँ का ये मछली पकड़ने वाला पेड़ इस गांव की किस्मत बदल लाया है और हमारे परिवार की किस्मत भी बदलेगा। तुम सबके लिए एक बात कह रही हूँ, सुनो। मैं अंधी हो सकती हूँ, पर मैंने अपना सारा जीवन सब लोगों को लेकर एक साथ गुजारा है। तुम भी सब मिलकर रहो, तभी तुम लोग भी ऐसे ही आनंद से जीवन गुजारोगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ बने रहो।